इसका क्या असर होगा? देखिए, एक को हम द्वितीय नास्ते। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो एसटी एससी विरोधी हैं, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधियन लोग हैं। वो बीजेपी के साथ दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए, और इसको समझना होगा आपको। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति देखिए, तो जो स्थिति जदयू को लगातार तलाक के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर भी देखिए एग्रेशन, जो उनके नेता सदन में बोलते हैं, लगता है बीजेपी से ज्यादा एग्रेशन में वही है। बीजेपी कम है, उनके नेता लगते हैं कि न ज्ञान न कुछ, ठिका लिए हुए हैं सब चीज का, गरियाने का, कांग्रेस को, अन्य चीजों को। तो मैं समझता हूं कि बहुत देर हो रही है, और यदि कोई नेता बच भी जाए जदयू में, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि इस निर्णय से उन्होंने अपना अंतिम कील ठोक लिया। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर लिया। आप इसको समझिए, बीजेपी को खत्म करना था चंद्रबाबू नायडू को, तो उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया कि अब तुम जाओगे कहाँ। नीतीश कुमार जी को फिनिश करना है। देखिए, जिस दिन वोटिंग होगा बिहार में 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। लेकिन आप इसको समझिए। नीतीश जी को आप राफ साफ पाक साफ बता रहे हैं, एक पार्टी के मुखिया होने के नाते। भैया मेरी बात समझिए ना, मर्जी के बगैर हो गया ये आपसे आपने नीतीश जी का हर आचरण देखो, सेकुलरिज्म में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज किया। मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पर एज ए मैन आज भी वो सेकुलर है, मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जो स्थिति है, अब नीतीश कुमार जी के हाथ में जदयू नहीं है, आप समझिए। जदयू कहीं और शिफ्ट कर चुका है, जो बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी उनके साथ है। ये जो 2 नेता इस्तीफा दिया है भैया, ये तो लेट आए, ये तो लेट आए, बहुत देर हो गया, दुरुस्त आए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक भी ऐसे लोग जो ईबीसी के हैं, जो ओबीसी के हैं, जो माइनॉरिटीज के हैं, जो बुद्धवादी और अम्बेडकरवादी सोच के हैं, उनको जदयू में अब रहने का कोई जगह नहीं है। क्योंकि वहाँ कंप्लीट रूप से आरक्षण विरोधी लोग, वहाँ पर कंप्लीट रूप से जाति जनगणना विरोधी लोगों का कब्जा हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब जो ईबीसी के बड़े नेता हमारे हैं, अब वहाँ ईबीसी की बात होती ही नहीं है। वहाँ बात बस सिर्फ बीजेपी की होती है, बीजेपी आइडियोलॉजी की होती है। इसको आप समझ लीजिए। ये जो लोग